देखिए अभी हमारी मौजूदगी उसी स्पॉट पे है जहां पंकज को चाकू मारकर हत्या की गई है और ये खून के धब्बे आप देख रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा प्रीति नाम है। प्रीति जी, पंकज का जो यहाँ पे चाकू मारकर हत्या की गई है, हाँ वो जी। किस तरीके का लड़का था पंकज जो था यहाँ बहुत पर? ही सीधा था सर, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, ना किसी से वो कुछ बोलता था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारे अगर एक थप्पड़ भी हम उसे मारते थे ना तो वो पलट के जवाब नहीं देता था, क्योंकि हमने देखा है ना, हमारे साथ रहा है वो काफी टाइम तक, तो इससे हमें पता है उसकी आदत। आप उसके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी ही हैं। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस से क्या गुहार करना चाहते हैं? यही कहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। उसके साथ जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, उसको भी वैसा ही सजा मिलना चाहिए सर, इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बहन जी आप? मैं यही कहना दिल्ली पुलिस से गुहार करना चाहूंगी कि मेरे बच्चे के इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बच्चे गया है वैसे ही हमें जान के बदला जान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कहते हैं सब नाबालिग है, तो नाबालिग को भी सजा मिलेगी, तब तो आगे नाबालिग के भी फांसी मिलना चाहिए मेरे को। नाबालिग के आगे किया है बरोबर नहीं होगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं इंडियन खबरी चैनल। अभी हमारी मौजूदगी है बुराड़ी के कमल विहार इलाके के अंदर, और इस घर के अंदर मौजूद है जहां 21 वर्षीय नौजवान लड़के को चाकू मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। पंकज जो कि अपने घर से निकला था कुछ लेने के लिए बाहर, लेकिन वहां पे अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और चाकुओं से इतने हमले किए कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या हो गई। आइए उनके परिवार से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में जानते हैं कि क्या हादसा हुआ। कीर्ति राजपूत। राजपूत जी, क्या हादसा हुआ है आपके भाई के साथ, पंकज के साथ? मेरे भाई के साथ खून, मेरे भाई का खून किया गया है। किस लिए खून किया गया आपके भाई का? मेरे भाई के पीछे पड़े हुए थे कुछ गुंडे, रोज हमें धमकी भरी आ रही थी, हम रोज रोक रहे थे पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे बीच में करवाने वाला हमारा खून ही था। वो हमें बोलता था कि भाई तुम समझा लो, हम कहने ठीक है भाई, तू हम समझा रहे, तू भी आके समझा ले, और रोज ये धमकी दे देते थे। हम बोलते थे चल बाबू घर में मत जाइयो कहीं भी, ठीक है। हमारे बच्चे को गली से बाहर भी निकलना मुश्किल कर रखा था, ठीक है भाई, हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। एक दिन चक्कू भी लेके आए पड़े थे, तब भी भाई बोल रहे सॉरी बुलवा दूंगा। मैं कहा भाई तू सॉरी मत बुलवा, तू खुद समझा दे, क्योंकि इधर का ही मीठा था उधर का ही मीठा था। वो आगरा 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 उसका भी नाम कुंदन भी है, और आगरा मुकुंदपुर में कुंदन बोलते हैं, और ऐसे नाम है आगरा। और ऐसे उसको क्या कहने को, उसकी लुगाई का नाम है सपना, अंजलि के बेटे का नाम है जतिन नवीन, जिन्होंने करा उनका नाम है गौरव शिवम। से हमें जानकारी मिली है कि आपके भाई का कोई अफेयर चल रहा था किसी के साथ में? कोई अफेयर नहीं है, कोई अफेयर नहीं, कोई अफेयर नहीं। अच्छा, किसी प्रकार का कोई अफेयर कोई नहीं था? अफेयर नहीं। फिर क्यों अच्छा इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है? भैया जलन थी एक कि हमारा उधर जाता था और हमारा एक खून था, वो बोलता था बार बार कि इधर आता है क्यों है, आता है क्यों। मैं भैया नहीं जाएगा, गली से निकलना मुश्किल कर रहा था। अगर किसी को एक थप्पड़ भी मार दिया होता ना भाई, तो मैं ही कह देती अगर थप्पड़ मार रखा मेरा बच्चा, तो आज तक किसी को हाथ भी नहीं छुआ था। कोई क्राइम रिकॉर्ड है आपके भाई का? कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक केस है बस, वो भी राजा ने लड़ाई करवाई थी, वही रिकॉर्ड है बस। अच्छा। मारपीट करवाई थी, उसमें भी देख लिया कि हाथ पर तोड़ दिया था। वो बच्चे मार जाएंगे कि झाड़ भी तेरा के। कितने लोगों ने पंकज पे हमला किया था? 7 लोगों ने, 7 लोग इन्वॉल्व है। एक ने प्लानिंग करवाई है, उसका नाम है राजा, और आगरा के बच्चों ने मिलके लड़के बुलवा के प्लानिंग मरवाया मेरे बच्चे को। कितने चाकुओं से वार किए गए थे? कम 20 चाकू थे सर, पूरे शरीर पे चाकू था मेरे बच्चे के, पूरे शरीर के चाकू थे। आप लोगों को कब जानकारी मिली कि आपके भाई के ऊपर अटैक हुआ है? सर 10 मिनट बाद मिली, जब तक मेरा बच्चा छटपटा रहा था। जैसे हम पहुंचे वैसे मेरा छोटा भाई लेके भगा, आधे रास्ते हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा, उससे पहले खत्म हो गया। पंकज की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम किरण देवी है। किरण देवी। हाँ, मेरा किरण बेटा, देवी जी, क्या हादसा हुआ है पंकज के साथ में? मेरा बेटा पंकज नाम था, 22 साल के था। मेरे बेटे को 20 चक्कू मार के घायल करा गया है। दौरे पे मेरा बेटा साहब हो गया है। मेरा एक यही कहना है कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ, जैसे मेरा उनको भी माँ बाप तड़पे। क्या कोई दुश्मनी थी आप लोगों की कुछ उनके भी साथ दुश्मनी में? नहीं थी। मेरा बच्चा, हम वजीरपुर फैक्ट्री स्टील लाइन में काम करती हूँ। मेरे बेटी मकान बनवाती है, मेरे बेटा भी सब जाते हैं। कोई नहीं मेरे घर पर रहता है। मेरा वही बेटा रहता था घर पर, काम से आता था अपने घर पर सो जाता था। मेरा बेटा कहीं नहीं जाता था। मेरे बेटा को बुलवा के मरवाया गया। किसने मरवाया? कोई जानकार है जिन्होंने ये मरवाया? अपने देवर को लड़का है, इसका नाम है राजा। आपके देवर का लड़का है? हाँ, उसका नाम है राजा। अच्छा, जब राजा उसने नहीं करवाया था, नहीं मरवाया उसने, जब उसने नहीं करवाया, जब नहीं मरवाया तो मेरा बच्चा चला गया, मर भी गया, हॉस्पिटल से ही वापसी आ गया, शमशान घाट में जल भी गया। क्यों नहीं आया शक्ल दिखाने? क्योंकि चोर था, क्योंकि मर्डर करवा रखा है, इसलिए नहीं आया। अगर नहीं करवाया होता तो आता नहीं। हॉस्पिटल में पैसा फेंकने के लिए, बचवाने के लिए तो पैसा दे रहा था, पर शक्ल देखने के लिए पैसा तो नहीं दिया, पर देखने तो नहीं आया। हम कौन सा शक्ल देखने के लिए पैसा मांग रहे थे कि हमारे बच्चे की शक्ल देखने के पैसे दे हमें?
ये हम कौन सा बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा मरवा दे तो पैसे दे। दिल्ली पुलिस जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो आपके साथ क्या सहयोग कर रही है? कुछ सहयोग ही नहीं कर रही, क्योंकि उसको पैसा मिल गया और बाहर से बाहर उसने मेडिकल करवा के उतार दिया। थाना कौन बंद सा कर लगता दिया। है आपके? बुराड़ी। बुराड़ी थाने का। तो बुराड़ी थाने का कोई सहयोग नहीं मिल रहा आपको? नहीं सर, नहीं सर। कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस ने खाली 3 बच्चे अरेस्ट कर रखे हैं, वो भी मेरा बच्चा जानता तक नहीं था। उनको तो ये बोल दिया गया कि बोल दिया पंकज ये बोल रहा था काम करने के लिए। अभी दिल्ली मारने पुलिस से के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते कि जैसे मेरा बच्चा गया है वैसे उसका बच्चा जाना चाहिए। और उनको क्यों नहीं बंद कर रहे? जब उन्होंने मेरा बच्चा मरवाया तो मैं रिकॉर्डिंग, उसके लड़के की रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, राजा की रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, तब क्यों नहीं सुनवाई कर रहे मेरे बच्चे की? हमें तो कुछ नहीं कहना, अगर हमारा बच्चा मरवाया है हमारे सामने आके कह दे कि हमने बच्चा मरवा रखा, हमें तो केस भी नहीं करना भाई, हमने तो साफ नाट दे भाई। नहीं तो हमारा एक और बच्चा क्या पता उसको मरवा दे भाई, हमें तो डर भी है। अभी भी डर की स्थिति बनी हुई है आपकी? बनी हुई है भाई, क्योंकि हमारे आगे भी एक बच्चा है, क्या पता उसको भी मार दे, क्या पता हम ही को मार दे। हम तो कह रहे हैं भाई कि और 2-4 लड़के बेच के पूरा परिवार सुला दे, तू भी खुश हम भी खुश। यही गुहार लगाती हूँ कि भाई सबको अरेस्ट किया जाए, सबको सजा दी जाए फांसी की, क्योंकि मेरा बच्चा गया है। मीडिया मत बुलाओ, मीडिया से हम लोग की दिक्कत होती है, अफसर गुस्सा होंगे हम तो अरेस्ट कर लें जी। मीडिया तो आज अरेस्ट कर लेंगे, जाके कोर्ट छोड़ देगा, कोर्ट तो उसको सजा देगा नहीं, कोर्ट में जाएंगे वो छूट जाएंगे, फिर अफसर को हमें गाली पड़ती है, अफसरों को गाली पड़ेगी। पुलिस वालों ने कहा, तो हमने बोला कि ठीक है भाई हम मीडिया नहीं बुला रहे। फिर हमारी एक दो जानने वाली थी, उन्होंने बोला नहीं भाई मीडिया में बोलो यहाँ पर। और आइए पंकज के भाई से जुड़ते हैं। मेरे भाई को चाकू मारे यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, क्या हादसा हुआ है आपके भाई के साथ में? मेरा भाई उधर काम पे से आ रहा था, मेरे भाई को घेर के 5-6 जनों ने भाई को चाकू मारते यहाँ पे, वहां से मारते रहे हैं। हम नहीं जानते कौन है, मगर इतना जानते पीछे गली के हैं 3 जने। अच्छा, हाँ। कोई रंजिश चल रही थी आपकी? कोई लड़ाई चल रही थी? वो मासूम बच्चा, मासूम था, काम करता था। क्या काम करता था आपका भाई? बेटे का, मेरे बेटे के यहाँ पे शादी पार्टी में काम करता था वो। अच्छा, वो घर वर वही चलाता था, घर वर। अब उसी को खा के हम क्या बोल सकते हैं, हम मार दिया उसको। तो कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले थे 4-5 लोग। बहन जी आपका? मेरा नाम मिथिलेश झा है। जी, मिथिलेश झा। मिथिलेश झा। हाँ। मिथिलेश जी, क्या हादसा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर सर हम तो थे नहीं, हम तो ड्यूटी थे। जब हम आए तो हम देखे इनके लेके जाते हुए पंप हाउस की तरफ हॉस्पिटल, चिल्लाते इतना ही हमारे बच्चे जा रहा था कि हमें भाई बचा लेना, हमें भाई बचा लेना। यहाँ घर आए ड्यूटी से तो देखे तो बच्चा हमारे नहीं था। तो कहा गया कि नाबालिगों ने चक्कू मारा है, नाबालिग भी सर चक्कू मारा है, तो मेरे इंसाफ चाहिए, उससे बदला चाहिए मेरा। दिल्ली के अंदर लगातार इसी तरीके की वारदातें हो रही हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली पुलिस से? मैंने दिल्ली पुलिस से गुहार कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। भाई कोई गवाही नहीं अगर होगी। नाबालिग